एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, फाइंड द रूट, हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। बाय फैक्टराइजेशन से हमें इसके रूट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है आप। तो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आएगा। हमारे पास टोटल 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट नंबर है तो होता है 2x², ये थर्ड नंबर है इसमें लिखा हुआ है 3। आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये होता है प्लस का 6x²। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने 6 के। तो 6 के जितने होते हैं प्रोडक्ट वो सब निकालने। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है तो वो नंबर है 6 1 जा 6 एंड 2 3 जा 6। अब 3 2 जा लिखो, या ये दोनों को मतलब नहीं, आप चाहो तो ये ऐसे लिखो, ये उल्टा लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ऐसे लिखो, दोनों में से कोई भी, या तो ये दोनों लिखो, इन दोनों में से कोई एक लिखो, या इन दोनों में से कोई एक लिखना है। अब हमें यहां पर लिखा हुआ है प्लस, तो हमें क्या करना है, बीच में प्लस करना है। प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए ये नंबर, सेकंड नंबर आना चाहिए। तो प्लस करने पर आना चाहिए हमारा सेकंड नंबर। यहाँ तो आ रहा है 7 और यहाँ आ रहा है 5, और ये हमारा सेकंड नंबर से मैच होना चाहिए। सेकंड नंबर से मैच हो रहा है ये वाला वैल्यू। हमें केवल इन नंबरों पर ही ध्यान देना, 2 और 3 को। तो हमें भी यहां पर क्या लिखना है, 5 का मतलब होता है 2 एंड 3। इधर x है, एक x इधर भी, एक इधर भी। आप चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ था ना, दोनों को आपस में बांट सकते थे। अब जब भी यहाँ पर प्लस होता है, यहां पर जब भी प्लस होगा तो हमें लगाने सेम साइन, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के, साइन दोनों के सेम होंगे। तो हमें कहां देखना पड़ेगा, यहां पर देखना पड़ेगा। देखो इसका मतलब होता है प्लस है तो सेम साइन, अब यहां माइनस है तो दोनों किसके आएंगे, आपके माइनस के आ जाएंगे। आप खुद चेक करो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, -2 -3 होता है माइनस का 5, एंड -2x इंटू -3x करेंगे तो ये आता है प्लस का 6x²। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को यहां लिखना आगे। हमने बस इसके टुकड़े करने हैं, हमें केवल इसके टुकड़े करने हैं। आप ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये वाला ये बन जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाए, प्लस का 6x² बन जाना चाहिए। अब ये नंबर को हम लिखेंगे आगे, और ये नंबर को लिखेंगे हम पीछे, और इक्वल में आएगा यहाँ पर आपके 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में पहले हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, जो हमने क्लास 8 में भी सीखा है, 9th में भी किया है, वही चीज यहाँ करनी है। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल, फिर भी यहाँ पर एक x एक्स्ट्रा है, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम। इन दोनों में आपके माइनस का 3 कॉमन है, x का x प्लस माइनस माइनस, 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 टाइम जाएगा, इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे, x -1 आएगा भी आपके कॉमन, क्योंकि ये इधर भी है और ये इधर भी है। पहले टोटल 4 नंबर थे, अब ये 2 नंबर हो गए, मतलब ये नंबर और ये नंबर। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ये नंबर। ये नंबर ऐसा है जो इधर भी है और इधर भी है। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर का डिवाइड इधर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा ये वाला नंबर। इसका डिवाइड इधर करेंगे तो ये और ये हट जाएगा, पीछे बचेगा आपके 3। अब आगे हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 है, या तो ये वाला वैल्यू 0 है, या फिर ये वाला वैल्यू 0 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0। सॉल्व करते हैं, इधर भेज दो, x का वैल्यू आता है आपके 1,
ये इसका है रूट, इसको तो इधर भेजेंगे तो माइनस का उधर भेज दो, प्लस मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा आपके, अब ये मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा ऐसे। एक आंसर आपका 1 है और एक आपका 3/2 है, ये आपका आंसर है। डाउट है तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, धन्यवाद। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, फाइंड द रूट, हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसके हमें रूट फाइंड करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, करना क्या है आपको, देखो ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को आपस में यहां पर मल्टीप्लाई करें, कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, चाहे आप ऐड करो चाहे लेस करो, कैसे करके ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, और माइनस करो या प्लस करो 1 आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है आपका 4 3। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12x² आ रहा है, देखो 4 × 3 करेंगे ना तो 12x² आ रहा है, और देखो ये माइनस का है तो ये माइनस का आना चाहिए। अब यहाँ माइनस तभी आएगा जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का है, छोटा नंबर प्लस का है। अगर आप इन दोनों नंबरों को माइनस करोगे तो माइनस का 1x आएगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x² आएगा। अगर आप ये नंबर और ये नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 12x² आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आगे और इसको लिखेंगे पीछे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है। 2 की टेबल में ये आता है आपके 3 टाइम में, x कैंसिल, 2 से जाएगा ये 4 2 टाइम में। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है आपके, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेना है, और जब भी यहाँ पर प्लस का 1 आता है ना तो सेम ब्रैकेट आएगा, यही जो यहाँ लिखा हुआ सेम। तो ये आएगा आपके 3x - 2 इक्वल में 0, 3x - 2। अब हम लेते हैं ये दो नंबर जो लिखा हुआ है आपके 2x प्लस का 1 इक्वल में 0, सॉल्व करेंगे। ये तो है इनके फैक्टर, इनको बोलते हैं फैक्टर निकालना। अगर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था फाइंड फैक्टर तो बस यहां तक ही करते। इसने बोला है रूट भी फाइंड करना है, रूट्स कह दो, जीरोस कह दो। जब यहाँ जीरोस बोलेगा तो 0 लिखा हुआ नहीं आएगा पीछे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, इसका मतलब कि या तो इसका वैल्यू 0 है या फिर इसका वैल्यू 0 है, या तो इसका वैल्यू 0 या इसका वैल्यू 0, तभी तो बाहर 0 आ रहा है। और सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, माइनस का जाएगा आपके प्लस में, मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में। यहां पर भी ऐसा ही है, प्लस का उधर भेज दो माइनस में, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। मैं यहां लिख देता हूं, ये माइनस का 1 है ये, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और ये आएंगे इनके रूट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द रूट, हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। बिल्कुल सिंपल सा, थोड़ा ध्यान देना है आपको। हमें क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 3 2 6x², और यहाँ पर आपके है प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये आएगा प्लस का 6x²। अब हमें इसके दो टुकड़े करने कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए 2√6। देखो 6 यहां पर भी है और 6 यहां पर भी है। अगर आपको लगे कि जो नंबर यहां पर है 6 वो नंबर यहां पर भी है, तो हमें क्या करना है, इसी नंबर को 2 टाइम लिख देना है। मतलब ऐसे √6 अगर मैं इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर आएगा। √6 × √6 = 6, एंड √6 1 टाइम एंड √6 2 टाइम, ये हो गया देखो 2 टाइम। अब यहां पर प्लस है, और जब भी यहां पर प्लस आता है तो इसका मतलब होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहां पर माइनस है तो दोनों किसके आएंगे भाई, आपके माइनस के आएंगे।
तो माइनस का 1 टाइम √6 माइनस का 1 टाइम √6 इजिकल टू हो गया है 2 टाइम √6। अब इस नंबर को लिखेंगे आगे और इस नंबर को लिखेंगे यहां पर हम। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि देखो 3 का मतलब होता है √3 इंटू 3 और इसमें और क्या 6 है, तो 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 और 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2। अगर मैं यहां से पेयर निकलूंगा तो यही बनेगा, तो इनका मतलब ये है। अब हम सबसे पहले आते हैं इन दोनों के बारे में। ये दो नंबर मतलब ये दो नंबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर तो इधर भी है इधर भी है, ये नंबर √3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में क्या करेंगे हम √3 कॉमन लेंगे। अब अगर जो कॉमन आ गया वो हटा दो, पीछे बचा ये वाला √3 और √2, तो इधर बचेगा आपके √3 और देखो x दोनों में x भी कॉमन आएगा, तो यहां पर आएगा x माइनस, अब √3 से इसे काटेंगे तो बचेगा आपके √2 और x to x कैंसिल। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ये नंबर, ध्यान देना भाई ये नंबर कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में √2 कॉमन आ रहा है। अब तो √2 कैंसिल तो क्या बचेगा √3 प्लस माइनस माइनस। अब इससे ये काटेंगे ना तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला बच जाएगा, और आप चेक कर लो कि जो इस ब्रैकेट में है वही आपके इस ब्रैकेट में है। अब हम क्या करेंगे ये ब्रैकेट लेंगे कॉमन, मतलब यहां पर पीछे बच गया ये वाला नंबर, इसको मिटा देते हैं सॉल्व करने के देखने के लिए। अब हम इसके दो पार्ट करेंगे अलग अलग। पहला ये वाला माइनस का उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, यही सेम इधर भी है, ये दोनों सेम ही है बिल्कुल सेम है, इसलिए यहां पर भी क्या यही आएगा। आप चाहो तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर सकते हो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर सकते हो, ये आंसर भी राइट है, पर आप चाहो जैसे मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आएगा आपको कितना √6 और ये हो जाएगा 3। वो आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी आपका राइट है, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, जो उधर आएगा वही आपके इधर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो 4.1 मैंने पहले करवा दिया है, वहां पर मैंने इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया था, अब आगे सॉल्व करना है। आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो एग्जाम्पल था मैंने सॉल्व करवा दिया और यहां तक लाके रख दिया था, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन वहां बन गई थी, उस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब कैसे करते हैं सॉल्व, देखो सिंपल सा ध्यान रखना भाई, हमें इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 300 का डबल होता है आपके 600 और ये आएगा आपके x² और यहाँ माइनस है तो ये माइनस का है। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 600 आता है और माइनस करने पर 1 आता है। अब वो दिमाग आपको लगाना है, अब नहीं आता है तो ऐसे कर लिया करो, इसमें 1 का डिवाइड 2 का डिवाइड करेंगे 300, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 150, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 75 और फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1। अब हमें इन्हीं में से नंबर यूज में लेने, ये सारे नंबर यूज में लेने और हमें दो ऐसे नंबर बनाने। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने इन दो को ले लिया तो 25 हो रहा है, इन सबको ले लिया तो 24 हो रहा है, और इनके बीच में जो गैप है वो कितना है 1 का गैप है, तो आप इनको ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लेंगे इनको
इसको हम लेंगे 25x एंड 24x। अब देखो यहां पर माइनस है, जब भी यहां पर माइनस आता है तो अलग अलग साइन आएंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो हम क्या करते हैं यहां पर, देखो ये नंबर प्लस का बड़ा है तो प्लस का बड़ा आएगा, माइनस का छोटा है। अब बाकी का लिखो, ये लिखेंगे आगे और ये लिखेंगे पीछे। अब इन दोनों में केवल x कॉमन आ रहा है, x कैंसिल तो पीछे बचेगा 2x, x कैंसिल तो ये आएगा आपके 25। इन दोनों के अंदर 12 का डिवाइड जा रहा है, इसका डिवाइड जा रहा है, एक तो माइनस आएगा, 12 का डिवाइड जा रहा है, 12 का डिवाइड यहां जाएगा आपके 2 टाइम, जो यहां पर है वो यहां पर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका डिवाइड इसमें जाता है 25 टाइम। सेम यही यहां पर आने वाला। अब 2x प्लस 25 आएगा आपके कॉमन, पीछे बचेगा ये वाला x माइनस 12। अब यहां पर देखो, पहले इसको लेते हैं हम, प्लस का 25 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा माइनस का 25 अपॉन में 2, मल्टीपल का डिवाइड। अब इधर देखो, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। वैसे यहाँ पर प्रेयर हॉल के बारे में पूछा गया है, हॉल के बारे में पूछा गया, वहां लेंथ ब्रेथ ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये माइनस में है, फ्रैक्शन में है, तो किसी भी हॉल का डायमेंशन माइनस में नहीं होता, फ्रैक्शन में तो हो जाएगा लेकिन माइनस में नहीं होता, इसलिए आपका आंसर ये आएगा, 12 हो जाएगा इसका आंसर। ये रहा, और इसमें लेंथ भी दे रखी है, आप चाहो तो लेंथ भी निकाल सकते हैं। ये तो क्या आ गया आपके लेंथ, इसमें देखो दो चीज थी, ये जो ना ये जो है वो ब्रेथ है, लेंथ जो थी ना हमने पढ़ा था उसमें एग्जांपल के अंदर, उसमें क्या था भाई, मतलब ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा, ट्वाइस में, मतलब वन मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ऐसा कुछ उसमें लाइन में था एग्जांपल में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये जो नंबर दे रखा है इसका डबल करेंगे, डबल करके इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा आपके 25 मीटर, तो ये आएगा लेंथ और ये आएगा ब्रेथ। उसका एरिया भी था ऐसा कुछ, तो वो अपने हिसाब से कर लेना। एरिया कितना था, ये 300, वो एग्जांपल से ही करना है आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट, हमें इसके रूट फाइंड करने, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट फाइंड करना है, क्योंकि सिंपल सा है, हमें क्या करना है, ये नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा माइनस का 10x²। अब हमें इसके दो टुकड़े करने, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए लेकिन माइनस करने पर 3 आना चाहिए, तो वो नंबर है आपके 5 और 2। अब यहां पर माइनस है तो इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन आएंगे, एक होगा माइनस का तो एक होगा प्लस का। अब यहां पर माइनस का मतलब हो गया बड़ा वैल्यू माइनस का, छोटा वैल्यू प्लस का, बस टुकड़े करने आपको आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10x पे आता है, तो दोनों को ऐड लेस करेंगे तो ये आता है। अब ये नंबर लिखेंगे हम आगे और ये नंबर लिखेंगे हम पीछे। अब इन दोनों के अंदर x कॉमन, x कैंसिल, x to x कैंसिल, तो क्या बचा हुआ है 5। इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हुआ है x, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, इक्वल 0। x माइनस 5 इधर भी है इधर भी है, तो ये तो आ गया आपके कॉमन। अब पीछे ये बचा हुआ है x प्लस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो फिर ये वाला 0 है
या फिर ये वाला 0, दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों ही 0 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 5। अब इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 2। तो x का वैल्यू ये 2, ये कहलाते हैं फैक्टर और ये कहलाते हैं जीरो, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी हमने बताया था। तो वही तरीका आपके यहाँ पर अपना। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है माइनस का 12x²। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आता है और माइनस करने पर 1 आता है, तो वो हो जाएगा आपके 4 3 जा। अब यहां माइनस है, इसका मतलब है कि एक आएगा माइनस का और एक आएगा प्लस का। अब यहां प्लस का मतलब है बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। अब ये नंबर ऐसे हैं कि दोनों को एडलेस करेंगे तो 1x आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब ये लिखेंगे हम आगे और ये लिखेंगे हम पीछे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, x बचेगा। 2 से 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम, और x to x कैंसिल। अब आते हैं इधर की साइड, ये जो साइन है वो यहां पर लिखना है। दोनों में आपके 3 कॉमन है, इधर आपके x बचेगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, और आप देखोगे कि जो इधर है वही इधर है। ये ब्रैकेट आपके सेम आना चाहिए, जैसे यहां पर देख लो x माइनस 5 x माइनस 5, जो ब्रैकेट आया है वो हम यहां लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये वाला और ये वाला वो हम यहां लिख देते। इन दोनों को बोलते हैं फैक्टर। अब हमें निकालने हैं रूट, निकालने रूट्स कह दो जीरोस कह दो एक ही बात है। पहले हम ये लेते हैं, इसके बाहर हमें क्या लिखना है 0, फिर हमें इसके बाहर हमें क्या लिखना है 0, 10 का उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस प्लस। अब देखो माइनस का उधर भेज दो, ये हो जाएगा आपके प्लस, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। आपके जो रूट्स हैं वो है माइनस का 2 एंड प्लस का 3/2। ऐसे करना है इसका सॉल्यूशन। अब लेते हैं थर्ड वाला, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो रूट टू हो जाएगा 2, रूट टू हो जाएगा 2 एंड 2 इंटू 5 करेंगे हो जाएगा 10। अब यहां पर देखो 10x² है, हमें क्या करना है, यहां पर प्लस भी है तो ये रहा प्लस। हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और प्लस करने पर 7 आता है, तो वो है आपका 2 और 5, 5 2 जा 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और दोनों को ऐड करोगे, अगर आप दोनों नंबरों को आपस में ऐड करोगे तो 7 आएगा। सब जगह प्लस ही है तो सब जगह प्लस 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 ही आपको लगाना है। अब बाकी वाले को काट देते हैं। अब यहाँ रूट भी आ चुका है, हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है भाई, ये जो नंबर है इसको लिखो पहले आगे और ये नंबर लिखो यहां पर पीछे। अब ये √2 है और इस 2 का मतलब अभी बताया था मैंने, √2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आया। इसका मतलब है इसके अंदर √2 2 टाइम है, √2 जो है ना वो 2 टाइम आया हुआ है, तो √2 इधर भी है √2 इधर भी है ऐसा मानना है। तो √2 दोनों में है और x भी दोनों में है। अब √2 कैंसिल, x कैंसिल, तो ये आएगा x। √2 ये √2 1 टाइम है, जबकि यहां पर आपके 2 टाइम √2 है, तो एक बार √2 बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 5 दोनों में है, ये बचा हुआ x, और देखो 5 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा √2। अब यहां पर देखेंगे ये नंबर दोनों के अंदर आ रहा है, जो नंबर दोनों में आ रहा है वो नंबर आ जाएगा बाहर, और ये दो नंबर का अलग ग्रुप बन जाएगा।
इक्वल में 0। पहले ये वाला x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ये आ गया पहला आंसर। इधर प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा -5/√2। वैसे ये आंसर भी राइट है, पर आप चाहो तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर भी कर सकते, नहीं तो ये आंसर भी आपका राइट है। आप चाहो यही लिख देना, यही लिख सकते हो, और चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर भी कर सकते हो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर सकते हो। इसमें वैसे ही करना है। तो पहले यहाँ पर ये नंबर फ्रैक्शन में है, पहले सही करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सभी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड में 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये होगा 16x²। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा माइनस का 8x, फिर 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1, इक्वल में 0। तो पहला काम है जो फ्रैक्शन है उसको आपको हटाना है। फ्रैक्शन को मतलब हटाने के लिए जो नंबर डिवाइड में है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है प्लस का 16x²। हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और प्लस करने पर, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस करने पर 8 आना चाहिए। तो वो नंबर है आपका -4x। देखो यहाँ प्लस है, इसका मतलब होता है सेम साइड, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहाँ पर क्या है, माइनस, दोनों किसके आएंगे, माइनस के। अब अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा प्लस का 16x², और दोनों को ऐड करते हो तो आएगा माइनस का 8x। ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये नंबर आएगा आगे और ये नंबर आएगा पीछे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4x। अब देखो 4 का डिवाइड इसमें जाएगा 4 टाइम x का x, ये नंबर इससे कट जाएगा 1 टाइम। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये साइन यहां रखना है और 1 रखना है। अब क्या होगा, 4x का 4x प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 कैंसिल, 1 टाइम 4x -1, और ये वाला 4x -1। कर लेंगे ये वाला, फिर है ये वाला, सेम ही है। एक करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, माइनस का उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, 1/4। सेम इधर भी वही है आपके, 1/4 ही है, तो 1/4 दोनों सेम आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, इसमें देखो सिंपल सा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है प्लस का 100x²। इसका फिफ्थ कर रहे हैं हम पहले का, तो हमें क्या करना है, पहले को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आता है प्लस का 100x। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है और प्लस करने पर माइनस का 20 आता है, प्लस करने पर 20 आता है, ऐसे मान लो। तो कौन सा नंबर है वो, 10। ये दो नंबर ऐसे हैं, इनको ऐड करोगे तो 20 आता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, प्लस लिखा मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 100x। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस का मतलब हो गया कि दोनों साइन सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, दोनों किसके आएंगे, माइनस के आ जाएंगे।
अब ये नंबर लिखेंगे हम आगे और ये नंबर लिखेंगे हम पीछे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों के अंदर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 10x। दोनों में 10 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x कॉमन है। इसमें इसका डिवाइड जाएगा 10 टाइम, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 1 टाइम। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे, ये आएगा आपके 10x माइनस 1। सेम चीज जो यहाँ लिखा सेम है, क्योंकि ये -1 है ना, तो ये नंबर वापस यहाँ आएगा, साइन चेंज होकर आएगा। अब 10x माइनस 1 आएगा आपके कॉमन, पीछे बचा ये वाला 10x माइनस 1। अब पहले हम ये लेते, दोनों सेम ही है, पहले ये लो 10x माइनस 1 इक्वल 0। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, इसका मतलब है या तो दोनों 0 है या दोनों में से कोई एक 0 है। तो हमने इसको 0 मान लिया, इसको भी 0 मान लो, दोनों में से कोई एक 0 है। माइनस का उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में 1/। अब यहां पर जो है वही आपके सेम इधर आने वाला है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में सॉल्व करवा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप वहीं से देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 1 में ही मैंने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। वो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो है 27 और जिनका प्रोडक्ट जो है वो है 182। बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको ऐड करने पर आता है 27 और प्रोडक्ट करने पर आता है 182। तो हमें वो 2 नंबर्स फाइंड करने, तो पता नहीं कौन से नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक को x मान लेना, एक को y मान लेना। लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया, और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमने क्या मान लिया है, y मान लिया। एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया, ये 2 नंबर है, इनका जो सम है वो 27 है। तो सिचुएशन नंबर लेंगे फर्स्ट, यहां लिखा हुआ है whose sum is 27, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 27 आता है। तो करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो आता है 27। ये प्लस का है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 27 माइनस x। अब हम लेते हैं सेकंड सिचुएशन, प्रोडक्ट इज 182। यही चीज whose प्रोडक्ट इज, whose प्रोडक्ट इज कितना लिखा हुआ आपके 182। अगर आप इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आप x के साथ y की मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको मिलता है 182 मिलता है, x का x। अब y का वैल्यू यहां लिखा हुआ, y का वैल्यू कितना हो गया आपके 27 माइनस x हो गया, मतलब जहां y है ना, y का वैल्यू पुट कर देंगे, ये y का वैल्यू है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे भी। देखो पहले यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो होता है 27x, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स करेंगे तो ये आता है आपके माइनस का x स्क्वायर इक्वल 182। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफर करेंगे, इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, या उसको इधर लेके आ जाओ, या तो इसको इधर लाओ या इनको उधर भेज दो। आपको कुल मिला के या तो इनके साइन चेंज होंगे या इसका साइन चेंज होगा। आप तो इसका साइन चेंज कर दो, अगर आपने इसका साइन चेंज किया तो इसका भी साइन चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, वो प्लस का प्लस ही रहेगा।
ये ऐसा कर लो, इनको इधर भेजेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का प्लस हो जाएगा। जब भी तीनों साथ में रखेंगे तो ऐसा ही होगा। ये अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और प्लस करने पर 27 आता है, तो वो नंबर है 13 और 14। 13 और 14 ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है, और अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन प्लस करोगे तो 27 आएगा। अब यहाँ पर प्लस का मतलब होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहाँ माइनस का मतलब हो गया दोनों किसका आएंगे, माइनस के। तो ये वाला लिखेंगे आगे हम, और ये लिखेंगे पीछे हम। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स। एक्स कॉमन ले लो, एक्स कैंसिल, एक्स आएगा, एक्स कैंसिल 13 आएगा। इन दोनों में माइनस का 14 कॉमन, एक्स का एक्स, प्लस माइनस माइनस, इसका डिवाइड इसमें करेंगे जाएगा 13 टाइम, इक्वल में। अगर आप सही टुडे करेंगे तो जो इधर आया है वो इधर आएगा सेम। अब ये कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा इधर, इक्वल में क्या आएगा आपके 0। सॉल्व करिए पहले ये वाला, ये माइनस का उधर भेज दो प्लस, ये उधर भेज दो तो प्लस। एक्स आया है और एक्स का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, मतलब या तो आपका आंसर ये है या आपका आंसर ये, दोनों में से कोई एक, इधर वाले लो या उधर वाले, दोनों में से कोई एक आंसर है। अगर आपका पहला नंबर एक्स है, सेकंड नंबर क्या है आपका, ये रहा 27 माइनस एक्स, तो वाई का जो वैल्यू है वो है 27 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 30, तो ये आएगा आपकी 14। और अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करूंगा तो यहाँ पर भी यही करना है, 27 में से 14 माइनस करें कितना आएगा 13। इसने बोला ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और ऐड करने पर 27 आता है, तो वो नंबर है 13 14 या फिर 14 13। अब मुझे क्या पता कौन सा नंबर पहले कौन सा नंबर बाद में, तो मेरे आंसर दोनों ही राइट है, 13 14 या 14 13, तो ये हो जाएगा इनका आंसर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमें प्लस वाले नंबर लेने हैं जो पॉजिटिव है और इंटीजर्स है वो लेने हैं, और वो भी लेना है कंसेक्यूटिव, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार दो नंबर हमें लेने हैं जिनका सम ऑफ वूज स्क्वायर, अगर उनका नंबर का हम स्क्वायर करके सम करते हैं तो ये आता है आपके 365 आता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, ये एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है। तो देखो पहले तो एक तो आपको इंटीजर्स मालूम होने चाहिए, इधर आता है 0, इधर आते हैं आपके नंबर इंटीजर, ये सब आपके इंटीजर है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये है आपका नेगेटिव इंटीजर, और ये है आपका 0। पॉजिटिव इंटीजर को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और नेचुरल के साथ 0 ऐड करेंगे तो होल नंबर भी होता है, और सारे नंबर को बोलते हैं इंटीजर। अब यहां बोला गया है कंजुकेटिव, मतलब लगातार दो नंबर लेने हैं, तो आप देखोगे लगातार, कंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार नंबर लेने, तो ऐसे नंबर जिनके बीच में केवल एक का ही गैप, जस्ट नेक्स्ट नंबर आता हो, तो उसको हम बोलते हैं कंजुकेटिव नंबर। तो यहां पर हम लेते हैं लेट फर्स्ट कंजुकेटिव नंबर, फर्स्ट कंजुकेटिव नंबर को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया, और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हम कितना लेंगे, ध्यान सिंपल सा है, कंजुकेटिव लगातार है, अगर हमने पहला 2 लिया है तो नेक्स्ट क्या होगा 2 + 1, मतलब पहला अगर हमने x लिया है तो सेकंड क्या हो जाएगा आपके x + 1 हो जाएगा। तो ऐसे हमें दो नंबर मिल जाएंगे, एक को आपको x मानना है और दूसरा हो जाएगा आपके x + 1 हो जाएगा। अब ये तो हो गया क्वेश्चन जैसे दे रहा था हमने लिख दिया, इस लाइन का मतलब हो गया यहां तक। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन,
अपने हिसाब से ना भाई। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ भुज स्क्वायर, भुज मतलब ये दो नंबर जो दे रखे हैं ना, जो नंबर आपने सोचे हैं उनका स्क्वायर करना है। इज मतलब इक्वल 365, 365 कर देंगे। देखो तो सिंपल सा है, ये दो नंबर लेना है हमें, x भी लेना है और x+1 भी लेना है। इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, सम करना है। सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 365 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई हमें, 365। दोनों नंबर जो हमने यहाँ लिए थे उन दोनों का हमें स्क्वायर करना है, फिर इनको ऐड करना है तो हमें मिलता है 365। चलते हैं, देखो सॉल्व करो। अब यहां पर हमें लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी, मतलब इसके लिए a+b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + 2ab + b। ये आइडेंटिटी हमें इसकी जगह यूज में लेनी है। तो यहां पर देखो x का तो यही आएगा। अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है 365। इसको इधर लाएंगे और ब्रैकेट्स को हटाएंगे। तो ये तो आपका x² ऑलरेडी है, ये हो गया x² + 2x + 1, ये अंदर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस। इक्वल में क्या बच गया भाई आपके 0। अब ये दोनों देखो, दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 2x², और यहां पर होता है प्लस का 2x, और यहां पर होता है माइनस, ये माइनस का ये प्लस का। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 364। पता कौन सा है, माइनस का जाता है। अब तीनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + x - 182 = 0। हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और माइनस करने पर आपके 1 आता है। ये हमने देखो अभी किया भी था, यहां पर सेम ये दो नंबर ही, क्योंकि इनको ऐड करते हैं तो 27 आता है, दोनों को माइनस करते हैं तो आपके 1 आता है। सेम यहां पर आएगा आपके 14x एंड 13x, या 13 14 जो मर्जी है। यहां पर आपके माइनस दे रखा है, इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, मतलब ये माइनस है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अब यहाँ प्लस है, बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस। अब ये है आपका x², x कॉमन, ये आएगा x + 14। इन दोनों में 13 कॉमन ले लो, x का x आ जाएगा, 13 का डिवाइड इसमें जाता है 14 टाइम, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सही टुकड़े करोगे तो जो इधर आया ब्रैकेट में वही आपको इधर आएगा सेम। अब ये आपको आना चाहिए, क्लास 8 में पढ़ लिया, 9 में पढ़ लिया, अब तो आपको आना चाहिए। x + 14 आ गया आपके कॉमन, ये बच गया पीछे x - 13 इक्वल में 0। दो पार्ट कर देंगे इसके। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है, पॉजिटिव नंबर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। तो यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे ना, तो प्लस का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ गया, तो ये कोई काम का नहीं। लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर ना वो पॉजिटिव में बोल रहा है। अब ये वाला इसको इधर भेजेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 13। ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये रहा फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। सेकंड नंबर क्या है, x + 1 है, ये तो हो गया हमारा पहला नंबर। अगर सेकंड नंबर निकालेंगे वो क्या आएगा, x + 1, 13 + 1 कितना आएगा आपके 14। तो ये दो हो गए आंसर 13 और 14। ये ऐसे नंबर है जिनका अगर आप स्क्वायर करते हो, 13 का स्क्वायर करेंगे
169 आता है। 14 का करेंगे तो 196 आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 365 आता है। ये एग्जाम कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और इसमें क्या है, देखो यहाँ पर तो ये नंबर है, नंबर बहुत बड़ा दे दिया। एग्जाम में ऐसा आया हुआ है 2-3 बार, तो ऐसे 2 नंबर यहाँ पर सब है ना, वो 34 है। मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 5 का स्क्वायर होता है आपके कितना होता है 25। ये होता है 34। 30 क्या होता है 6 होता है 35 34। मतलब ऐसे तो क्वेश्चन आया। लेकिन ये ऑड नंबर के बारे में देखो, यहाँ पर नंबर चेंज होते रहेंगे। कंजुगेटिव ऑड इंटीजर, कंजुगेटिव इवन इंटीजर, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कंजुगेटिव इंटीजर पूछ रहा है, ऑड नंबर पूछ रहा है, इवन नंबर पूछ रहा है, बात की लैंग्वेज सेम है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ये जो है ना 34 वाला, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस लैंग्वेज का ध्यान रखना है। सम ऑफ वुड स्क्वायर का आपको ध्यान रखना है, और कैसे स्क्वायर से लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला होता है। एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। उसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो देखो हम बनाते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे ये है राइट एंगल ट्राइंगल, का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर एबीसी। इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 डिग्री में, ये वाली लाइन, ये वाली, ये जो एल्टीट्यूड है इससे 7 कम है। तो यहां पर लिखा हुआ 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब ये वाली जो लाइन है इससे 7 कम है। अगर ये 6 है तो ये 1 है, अगर ये 10 है तो ये 5 है, मतलब 3 है। 7 का गैप है, दोनों में कितना गैप है, 7 का गैप है, इसमें और इसमें 7 का गैप है। तो अगर हम बेस पता नहीं, हम क्या ऐसा मानते हैं, लेट बेस, बेस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये आपका एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 7 कम है। अगर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की, वो हो जाएगा आपके x -7। जो लिखा हुआ यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13। इसका जो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला, ये आपके दे रखा है 13, ये हमने मान लिया x, ये हो जाएगा आपका x -7। तो टोटल 3 साइड्स है और तीनों साइड आ चुकी है। इसमें बेस को हमने x मान लिया, ये वाला हो जाएगा आपके x -7 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज आपके दे रखा है, इसने बोला है कि आपको अदर 2 साइड्स है ना, ये 2 साइड्स ये हमें फाइंड करनी है। हमें बताना है कि बेस कितना है और एल्टीट्यूड कितना है। तो आप पहले x फाइंड कर लो, फिर उसमें से 7 माइनस कर देना, तो एल्टीट्यूड भी आ जाएगा। x फाइंड करोगे तो बेस आएगा, और ये फाइंड करोगे तो एल्टीट्यूड आएगा। अब हम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो, ये वाला पॉइंट हमें पढ़ना है, इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है। राइट ट्राइंगल ये वाला, तो एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वही हमें यहाँ लिखना है। एबीसी इज राइट ट्राइंगल, जिसका मतलब होता है h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा आपके h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब h आपका दे रखा है 13, p आपके यानी ये वाला x -7 का होल स्क्वायर, और b मतलब हो गया ये बेस जिसको हम बोलते हैं x। इसको हटाएंगे हम, ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 13 का हो जाएगा 169, और इसका क्या हो जाएगा x -7, मतलब होता है a -b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके a स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये वाला
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। फिर ये बचा हुआ है, पीछे क्या बचा हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 1 1 कितना हो गया आपके 2 टाइम एक्स स्क्वायर। ये है माइनस का 14x और ये है आपका 49, प्लस का उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। ये है आपका 2x स्क्वायर, ये है माइनस का 14x। ये सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को, तो ये होता है माइनस का 120 इज इक्वल टू, सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मतलब सब में हमने 2 का डिवाइड कर दिया। आप चाहो लिख सकते हो डिवाइड बाई 2, सब में 2 का डिवाइड करने पर। अब हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है, जो आपने क्लास 8 में भी किया है, क्लास 9 में भी किया है। मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 7 आना चाहिए। वो दो नंबर है ये वाले 12 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, इनको अगर माइनस करेंगे तो ये आता है। अब यहाँ है माइनस, जब यहाँ पर माइनस होता है इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट साइन आएंगे, एक होगा प्लस का तो एक होगा माइनस का। अब यहाँ माइनस मतलब बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का। आगे आपके एक्स स्क्वायर है ही, इन दोनों में आपके कॉमन लेना है, इन दोनों में आपके एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 12। इन दोनों में आपके 5 कॉमन है, एक्स का एक्स, 5 का डिवाइड इसमें जाएगा आपके 12 टाइम इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इधर भी है इधर भी है, ये आ गया आपके कॉमन, पीछे बचा ये वाला, मतलब x प्लस 5 बच गया। दो पार्ट कर देंगे इसका अलग अलग। पहले ये लेते हैं, ये माइनस का 12 है, उधर ट्रांसफर कर दो, किसमें हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x का मतलब है आपके बेस। अब हमें लेना है एल्टीट्यूड लेना है, वो कितना है x माइनस 7। x मतलब ये 12, 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना होता है आपके 5। अब आते हैं उधर की साइड, तो ये प्लस का है, उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, माइनस में। यहां लिख सकते हैं बेस नॉट इन माइनस, नॉट इन नेगेटिव। बेस कभी नेगेटिव में नहीं होता, जो हाइट है बेस है वो हमेशा प्लस में होता है। तो ये वाला काम का नहीं, आपका आंसर ये वाला है, मतलब 13, 12 एंड 5। एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 4.2 का 6th क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक कॉटेज इंडस्ट्री दे रखी है, तो प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। तो कुछ आर्टिकल्स वगैरह बनाती है, कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन के अंदर, मतलब समझ लो गमले वगैरह ऐसा कुछ बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, मतलब ऐसा महसूस हुआ हमें कि जितने बन रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कुछ, अब पता नहीं कितना हो रहा है, उसकी जो रेट कितनी है निकल कर, उसकी जो रेट है वो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब अगर हम बना रहे हैं, मान लो कि 10 आर्टिकल बना रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट निकल के आई कितनी है, ट्वाइस मतलब होता है डबल। जैसे 10 का डबल कितना होता है 20, प्लस मोर देन 3। अगर हम 10 बनाएंगे तो उसकी जो प्राइस है वो 23 होगी। अगर हम 50 बनाएंगे तो एक की प्राइस 50 का डबल 100 प्लस 3 103 हो जाएगा। अगर आप 5 बनाएंगे तो 5 का जो डबल होता है 10 प्लस 3 हो जाएगा 13। अब इसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कितनी दे रखी है आपके 90 रुपीज दे रखी है। तो हमें बताना है कि आप कितने आर्टिकल बनाते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है ईच आर्टिकल की। तो हमें बताना है कि आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है और कितने आर्टिकल आपने दिन में बनाए। अब कितने बनाए हमें मालूम नहीं, कितना मानेंगे हम, x बनाएंगे, कितना मानेंगे हम, x। तो यहां लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इन वन डे। हम कितना मान लेते हैं यहाँ पर, हम x मान लेते हैं। मान लो कि आपने एक दिन के अंदर x आर्टिकल बनाए, अब उसकी जो प्राइस है, उसकी जो रेट है, रेट ऑफ ईच आर्टिकल, रेट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। 3 मोर देन, 3 मोर मतलब 3 ज्यादा है, किससे, डबल से, तो ये हो जाएगा डबल से 3 एक्स्ट्रा, इसके डबल से 3 एक्स्ट्रा, इसकी रेट है। अगर आप 10 बनाओगे तो रेट हो जाएगी डबल, मतलब 20 + 3, मतलब जितने आपने बनाए हैं ना उसका डबल करके अंदर 3 ऐड कर लो। आप चाहो तो वो लाइन लिख सकते हो, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया x, x का डबल 2x, मोर देन 3 मतलब हो गया 3 आपको ऐड करना है। अब हमें लेनी है इसकी टोटल कॉस्ट लेनी है। देखो अब हमें लेनी है टोटल कॉस्ट, कितनी दे रही है आपके, 90 रुपीज, ये रहा 90 रुपीज। अब कॉस्ट कैसे निकलती है, इनको आपस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो ये एक पेन है, ये एक पेन 5 रुपए का है, तो 5 कितने होंगे, 5 5 जा, मतलब जितने पेन है और जितनी उसकी रेट है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, आपने कितना प्रोडक्शन किया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, या नंबर ऑफ आर्टिकल भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू रेट इज इक्वल टू 90। मतलब आप आर्टिकल को और उसकी रेट को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर पेन है, एक पेन 10 रुपीज का है, तो 2 कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10, 3 होंगे तो 3 × 10, नंबर्स एंड रेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर तो ये है हमारा x और रेट है हमारा ये रहा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इन वन डे इनटू रेट ऑफ ईच आर्टिकल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है आपके 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे होता है 3x, और ये अंदर आएगा हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को थर्ड से, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आता है 180, तो टुकड़े करने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 180 हो गया, इसके टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पर आपके x आना चाहिए, और वो है आपका 15 और 12। ये दो नंबर ऐसे हैं कि मल्टीप्लाई करो तो ये आता है और दोनों को माइनस करो तो 3 आता है, तो इन दोनों को हम यहां लिखेंगे 15x एंड 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर माइनस है, इसका मतलब होता है डिफरेंट साइन। अब ये प्लस का है तो बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का, आगे लिखेंगे 2x², जो आता है अच्छे से आपको लिखेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कैंसिल तो 2x बचेगा, x कैंसिल तो 15 आएगा, दोनों में आपके इसका डिवाइड जा रहा है, दोनों में आपके 6 का डिवाइड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 2 लाना पड़ेगा। 2 कैसा आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका डिवाइड इसमें जाएगा 15 टाइम इक्वल टू 0। अब ये है आपका कॉमन नंबर, ये 2x + 15 कॉमन आ जाएगा। और पीछे बचेगा ये वाला x और -6। अब दो पार्ट करते हैं इसके, प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा माइनस का 15/2। ये आर्टिकल है, जैसे ये पेन है, मान लो मेरे पास एक पेन है, 2 है या 5 है या 10 है, पेन कभी माइनस में नहीं होते, पेन कभी फ्रैक्शन में नहीं, ऐसा नहीं पेन तोड़ दो फ्रैक्शन में कर लो, ऐसा नहीं होता। तो हम उसको ट्राई करेंगे, पेन का जो नंबर है या किसी का भी नंबर है, नंबर्स अगर हम लेते हैं
कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है, कितने स्टूडेंट है, तो वो सब हम नंबर्स नेचुरल नंबर में होता है। तो यहाँ पर हम इसको ट्राई करेंगे, उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 6। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है, इसीलिए x आ गया है। x मतलब हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल। अब हमें रेट बतानी है। रेट कितना है? रेट है डबल से 3 एक्स्ट्रा, इसके डबल से 3 एक्स्ट्रा, इसका डबल है 12, 12 और 3 होता है आपके 15। मतलब आपने इतने बनाए और ये रेट थी। अगर आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 और रेट 15 को मल्टीप्लाई करो तो 90 बनता है। इसका मतलब जो हमने निकाला है वो एकदम करेक्ट है।